बैठें, बिल्कुल खामोशी के साथ बैठें और हजरत के खिताब को समाप्त करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। हज़रात, हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुश नसीबी है, आज अंजुमन आशिकाने ताजुश्शरिया व फ़िदायाने हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत के ज़ेरे एहतमाम इस बज़्म में हमारी हाज़िरी है। ये हमारे भाई जो खड़े हैं, आप लोग बैठ जाएंगे तो दूसरों को भी देखने ज़ियारत करने का मौका मिलेगा। ऐसा माहौल बनाइए कि जिससे यहाँ आने वाले जो उलमाए किराम हैं, दूर दूर से लोग आए हैं, बनारस के मुख्तलिफ अतराफ से लोग यहाँ पे हाजिर हुए हैं, तो कम से कम वो आपसे अच्छा तासुर लेके जाए, इत्मीनान सुकून का माहौल बना ले। बस चंद मिनट, मैं ज्यादा देर तक आपके बीच में हाजिर नहीं रहूंगा। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह आप हुजूर गुलज़ार मिल्लत मद्दज़िल्लुहुल आली व नूरानी के नसीहत आमेज़ कलिमात से इंशाअल्लाह फैज़ याब, और उसके बाद फिर उनसे अपनी निस्बत जोड़ने का जो लोग भी ये इरादा लेकर आए हैं, इंशाअल्लाह आपको उसका भी भरपूर मौका मिलेगा। पहले मैं एक हदीस शरीफ का मजमून पेश कर दूं ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल पाक में जब भीड़ ज्यादा हो जाती, बैठने की जगह कम पड़ जाती, दिक्कत होती, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तफस्सहू यफ़्सहिल्लाहु बिकुम, अपने भाई के लिए जगह कुशादा कर दो, अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा कर देगा। अपने भाई के लिए जगह कुशादा कर दो। दिल में हमारे बहुत जगह है, लेकिन जाहिरी तौर पर जगह नहीं है, तो थोड़ा जगह बना दो। अगर किसी के लिए आप जगह बनाएंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी जगह बना दे। अभी भी नहीं समझ में आया भाई? अरे अब तो समझ में आना चाहिए। हदीस पेश कर दिया मैंने, उसके बाद भी बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, क्या मांगा? आप बैठ जाएंगे, हुजूर गुलज़ार मिल्लत मद्दज़िल्लुहु अलैना तशरीफ फरमा हुए तो नीचे बैठ रहे थे, ये उनकी शान तवाज़ु थी। मगर हमने हजरत से दरख्वास्त किया कि हजरत आप ऊपर बैठे, ताकि जो देखने के लिए मुश्ताक हैं, बेताब हैं, कम से कम दूर ही से सही उनकी ये देखने की जो ख्वाहिश है वो दूर ही से सही पूरी हुई। तो हजरत ने दरख्वास्त कबूल फरमाई, वरना हजरत तो नीचे बैठ गए। ये उनकी तवाज़ु थी, लेकिन आपकी ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए उन्होंने ऊपर बैठना मंजूर फरमाया। अब आराम से आप ज़ियारत कीजिए। मैंने कहा मैं थोड़ी देर, सबसे पहले ये खादिम अंजुमन आशिकाने ताजुश्शरिया व फ़िदायाने हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत
के अरकान, उसके जिम्मेदारान और लोहता के, ख़ास तौर पे मौज़ा अलावल के जिंदा दिल सुन्नी जन्नती मुसलमानों की तरफ से हुजूर गुलज़ारे मिल्लत का इस्तकबाल करता हूँ। आप सब की तरफ से हज़रत का मैं इस्तकबाल करता हूँ। उन्हें इस मजलिस में और लोहता में आने पर हज़रत को का बहुत बहुत मैं शुक्रिया। आपने अपने मुरीदों, मोतक़िदों और यहाँ के सुन्नी मुसलमानों की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उनके लिए वक्त निकाला और यहाँ तक आने की ज़हमत फरमाई। इस सिलसिले में हम आपके मशकूर हैं। अल्लाह ताला आपकी इस हम लोगों के ऊपर जो करम नवाजी है, अल्लाह ताला आपको इसका बेहतर सिला दे। हज़रात, अब थोड़ी देर मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। आदत के मुताबिक दो शेर बतौर इस्तिग़ासा अपनी तरफ से, और यहाँ जो उलमा, हुफ़ाज़ और अइम्मा का इतना बड़ा मजमा है, ये मुफ्ती साहब हैं, कारी तौसीफ साहब और बहुत सारे बुजुर्ग हैं। अब मैं किसका नाम लूँ, बहुतों का नाम नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि जो जर्रा है जहाँ पे वहीं आफ्ताब। ये सब हमारे करम फरमा उलमाए किराम, हुफ़ाज़ हज़रात हैं। इनकी तरफ से आप सब हाज़रीन की तरफ से दो शेर बतौर इस्तिग़ासा अर्ज़ करता हूँ। अंजुमन के जो अफराद हैं ख़ास तौर पे जिनसे मेरा अभी तारुफ नहीं, अर्ज़ करता हूँ कि नज़राने खुलूस हमारा कबूल हो, नज़राने खुलूस हमारा कबूल हो, दामन में सबके गुलशने तैबा का फूल हो। नज़राने खुलूस हमारा कबूल हो, दामन में सबके गुलशने तैबा का फूल हो, और दरबारे शौक हमने सजाया तो है जरूर, दरबारे शौक हमने सजाया तो है जरूर, सरकार देख जाए तो मेहनत वसूल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख जाए तो मेहनत वसूल हो। अल्लाह ताला आप सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए, आमीन। मुझे बेहद खुशी इस गर्मी के माहौल में आप यहाँ पे हाजिर हैं। मैं तशरीफ रखते तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मस्जिद को हम शरफ नहीं बख्शेंगे, बल्कि मस्जिद की हाजिरी हमको शरफ बख्शे। आप हाजिर, थोड़ी गर्मी है मगर एक अच्छे मकसद के लिए है तो बर्दाश्त। हमेशा ऐसा मौसम नहीं आएगा। आला हज़रत ने सफ़र हज के ताल्लुक से गर्मी के मौसम में सफ़र था तो आला हज़रत ने एक शेर इरशाद फरमाया था कि गर्मी है, तप है, धूप है, कुल्फत सफर की है, अरे नादान ये तो देख अजीमत की धरती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नादान ये तो देख अजीमत की धरती। बड़े नेक मकसद के लिए हम हाजिर हैं। और याद रखना, पसीने बहुत गिरते हैं, चंद रुपयों के लिए इंसान पसीना बहाता है, मगर याद रखना आज जो पसीना बह रहा है वो आले रसूल की मोहब्बत में बह रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पसीना बेकार नहीं जाएगा।
हजरत आला हजरत आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। तो याद रखना, अल अताया अला कदरिल बलाया, अल अताया अला कदरिल बलाया, इनाम मशक्कतों मेहनत के एतबार से मिलता है। जितनी मशक्कत उठाओगे अल्लाह की बारगाह से इनाम भी उतना ही बड़ा। आप खुशकिस्मत हैं, आप अपने को मत देखिए, बस ये देखिए हुजूर गुलजार मिल्लत मद्दजिल्लहु अलैना इसी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हैं, और ये समझे कि ये उनका आपके ऊपर कितना बड़ा करम है। मैं जानता हूं किसी महफिल में ये इतना लंबा वक्त नहीं देते जितना अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी मस्जिद में इन्होंने वक्त दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी मैं कुछ देर रहूंगा, उसके बाद हजरत के कुछ कलमात खैर होंगे, फिर बैत व इरशाद का सिलसिला भी होगा। हजरत दुआ फरमाएंगे, न जाने कितने लोग मिलेंगे, अपने अपने हालात अर्ज करेंगे, वक्त लगेगा। मगर ये इनकी करम नवाजी है कि आज आपको हजरत ने मौका इनायत फरमाया। हजरत वक्त नहीं है, सदर जलसा मुफ्ती साहब से मैंने पहले कहा था कि मेरी तकरीर पहले करा देना, मगर इन्होंने अजीब सी रिश्त बनाई। मैं पहले ही कह रहा था, लेकिन इन्होंने तवज्जो नहीं फरमाई, और ऐसे वक्त में मुझे मौका मिला है कि मेरे लिए जरा दिक्कत की बात है। हजरत की मौजूदगी में मैं सिर्फ रामनगर में एक बार कुछ कहने की जसारत कर सका था, और आज शायद ये दूसरा मौका है कि हजरत की मौजूदगी में कुछ अर्ज कर। रामनगर में एक जलसे में हजरत तशरीफ ले गए। आप तवज्जो फरमाएं, बस चंद मिनट में अपनी कुछ बातें आज की इस महफिल का उन्वान क्या था? आले रसूल व खिदमाते रजा कॉन्फ्रेंस। दो पहलू। तो आले रसूल के ताल्लुक से बहुत सारी बातें अब तक हो चुकी। मैं भी इस मौजू पर थोड़ा सा कुछ न कुछ अर्ज हजरत की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं। बड़ी देर से मैं सुन रहा था, नारे खूब लग रहे हैं, लेकिन हमारे फुकहा और हमारे असलाफ और बुजुर्गों ने फरमाया है कि सुन्नियों की जो महफिले जिक्र शहादत हो तो उसमें जिक्र शहादत के साथ साथ जिक्र सहाबा भी होना चाहिए, ताकि हमारी महफिल रवाफिज से अलग हो। क्यों? इसलिए हमारा मजहब इफरातो तफरीद के दरमियान है। हम किसी को उसके दर्जे से आगे नहीं बढ़ाते, न दर्जे से नीचे ले जाते, बल्कि हमारा मसलक ये है कि जिसको अल्लाह ने जो मकाम अता फरमाया हम उसी मकाम पर उसको रखते और मानते। हमारा मजहब क्या है? हमारा मजहब है ताज़ीम मा अज़्ज़महुल्लाह व तहकीर मा हक़रहुल्लाह। अल्लाह ने जिसे अजमत दी उसको अजमत वाला जानना, और जिसको हकीर बनाया उसको हकीर जानना। यही हमारा हजरात। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमाअत, हम अहले बैत से भी मोहब्बत रखते हैं और बेइंतहा मोहब्बत,
और सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन से भी मोहब्बत। हम दोनों पहलू लेके चल रहे। यही हमारे बुजुर्गों ने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किया। आका फरमाते हैं मसलो अहले बैती का सफीनते नूह मन रकेबहा नजा व मन तखल्लफ अनहा गरक। मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की, जो इस कश्ती पे सवार हो गया बच गया, और जो उस कश्ती से पीछे रह गया डूब गया। एक तरफ अहले बैत कश्ती और दूसरी तरफ आका फरमाते हैं असहाबी कन नजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह। बेअय्यहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, तुम जिसकी भी इक्तदा कर लोगे राह पा जाओ। हजरात, पिछले जमाने में समंदरों का सफर होता, तारीकियों में। उस जमाने में कश्ती और जहाज चलाने वाले सितारों से रास्ता मालूम करते थे, सितारों से समत लेते थे। कश्ती पे सवार है और सितारों से रास्ता मालूम करके अपनी मंजिल पार। बिला तमसील हम अपने इस सफरे मोहब्बत और इश्क में अहले बैते नबूवत की कश्ती मोहब्बत पर सवार हैं और सहाबा से रास्ता ले रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिले मकसूद पर पहुंचे। आला हज़रत ने तड़प के फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अहले बैते नबूवत की कश्ती, मोहब्बत की कश्ती पर सवार हैं और सहाबे किराम जो सितारे हैं उनसे हम रास्ता ले रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैजान दुनिया को अता फरमाया, वो फैजान सहाबा के जरिए, आपके अहले बैत के जरिए सारी दुनिया को पहुंचा। जहमत न हो तो मैं जरा एक तमसील, सारी दुनिया को जो फैजान मिला नबी पाक का, रूहानी फैजान, तो सहाबे किराम, अजिल्ले सहाबे किराम से मिला, और रूहानी फैजान ज्यादातर अहले बैते किराम से पहुंचा। मौला अली से कई सिलसिले हैं जिनकी बुनियाद मौला अली तक पहुंची। कादरिया, सिलसिले कादरिया, सिलसिले चिश्तिया, सिलसिले सोहरवर्दिया, इनकी असल मौला अली तक पहुंची। एक सिलसिला सैयदना सिद्दीक हुजूर। अब इस पर मैं कि ये फैजान इन्हीं अल्लाह वालों के जरिए पहुंचा है, एक मिसाल के जरिए समझाना चाहता हूँ। कारी तौसीफ साहब मिलाद शरीफ होता है, मुफ्ती साहब, उम्मीद है कि ये मिसाल आप लोगों के जहन में उतरे। मिलाद शरीफ होता है, तबर्रुक बढ़ता है। अब आज पता नहीं तबर्रुक का इंतजाम है कि नहीं। अगर तबर्रुक का इंतजाम हो तो मिलाद शरीफ, और तबर्रुक बचाना हो तो कॉन्फ्रेंस कर, जलसा कर, तबर्रुक बच जाएगा, है कि नहीं। मिलाद शरीफ हुआ, उसके बाद सलातो सलाम दुआ के बाद शीरीनी बटने लगी। आप जानते हो जो मिलाद कराता है, अल्लाह उस दिन
उस जिक्र की बरकत से उसको खुसूसी इज्जत बख्श देता है। उस दिन वो मिलाद के सदके इज्जत वाला बन जाता, खुद नहीं बांटता। कई बर्तनों में शीरीनी आई, हाजी साहब आप ये स्टेज पे बांट दीजिए, हाफिज साहब ये जरा सा इधर बांट दीजिए, इमाम साहब थोड़ा इधर बंटवा दीजिए। मैं गुफ्तगू मुख्तसर करता हूं। शीरीनी बांटने वाले बांट रहे हैं और बड़े इत्मीनान से लोग हाथ बढ़ा के शीरीनी ले रहे हैं। कभी किसी ने टोका कि अबे जब शीरीनी तेरी नहीं है तो तू बांट क्यों रहा, क्यों बांट रहा हो जब तुम्हारी शीरीनी नहीं है? कभी किसी ने टोका? बड़े इत्मीनान से लोग हाथ बढ़ा के ले रहे हैं। मैंने पूछा कैसे ले लिया, इसकी है? तो सब बोलेंगे कि नहीं शीरीनी इसकी नहीं है, मालिक कोई और है, ये कासिम है। मालिक कोई और है, ये कासिम है, बांट रहा बिला तमसील। सारी कायनात में नबी पाक की रहमत की शीरीनी बट रही है। पूरी कायनात में रहमत की शीरीनी बट रही है। हिस्सा सबको मिलता है। दुनिया बहुत बड़ी है, हिस्सा सबको मिलना है। नबी तो रहमत है, किसी को महरूम क्यों फरमाए? हिस्सा सबको मिलना है। तो नबी ने शीरीनी की तकसीम का इंतजाम अपने गुलामों को अता फरमाया। इशारा हुआ अब्दुल कादिर बगदाद से तुम बांट दो, मोइनुद्दीन अजमेर से तुम बांट दो, अली हिजवेरी लाहौर से तुम बांट दो, निजामुद्दीन दिल्ली से तुम बांट दो, अहमद रजा बरेली से तुम बांट दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद रजा बरेली से तुम बांट दो। और इशारा हुआ गुलजार इस्माइल मसौली से तुम बांट दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे फैज़ाने हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ये नबी के गुलाम हैं जो नबी की रहमत बांट रहे हैं। ये नबी के गुलाम हैं जो नबी का फजल बांट रहे हैं। मगर अहले सुन्नत व जमात का अकीदा सुनो, बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं। ये गुलाम जो बांट रहे हैं वो सब उनके नबी की अता, और नबी के पास जो है वो सब उनके रब की अता। आला हजरत तड़प के फरमाते हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। और कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हजरात ये नबी के गुलाम सारी दुनिया में फैल कर
आज नबी के उसी फैजान को तकसीम कर। हुजूर गुलजार मिल्लत के पास कोई कमी नहीं है, ये चाहे तो अपने घर में रहे आराम से, कोई कमी नहीं। आशिकों का हुजूम जहां रहेंगे वहीं पहुंच जाएगा। जिसे मिलने का शौक होगा खुद ही चला जाएगा। यहाँ तो मसला ये है, हजरत को आने की खबर होनी चाहिए, हजरत के आने की, उसके बाद तो परवाने खुद ही इधर से उधर से सिमट के इस शमा के गिर्द इकट्ठा हो। मामला ये है, हम तो कभी कभी बोलते मुअत्तर है। आज आपकी महफिल में हजरत हाजिर है, मैं कहना चाहूंगा कि मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत अपना सहरा भी। मुअत्तर है उसी कूचे की सूरत अपना सहरा भी। कहाँ खोले हैं गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक। ये सब उसी महबूब की खुशबू है, जिस खुशबू को आज हुजूर गुलजार मिल्लत यहाँ ले। मैं वक्त की तंगी, कुछ समझ में नहीं आता कि किधर चलूं किधर। खिदमत रजा भी इसमें शामिल है मौजूद, और मैं ये नहीं चाहता ज्यादा देर मैं बीच में वो आपके बीच में फासला बनकर के खड़ा, लेकिन मौजू की मुनासबत 2-4-10 मिनट में मैं इसको पूरी करूं। पहले तो एक बात, बड़ी देर से मैंने तकरीरें सुनी, एक बात उसमें रह गई, थोड़ा मैं उसकी वजाहत कर दूं। हमने अपने बुजुर्गों से या किताबों में जो पढ़ा है, आजकल एक आम रुझान बना हुआ है, जो अंदाज की तकरीरें हो रही है तो लोग ये समझते हैं कि करबला की जंग ये तख्त के हुसूल की जंग। वो तख्त पे बैठ गया, इमाम आली मकाम मक्के से निकले, करबला गए, जंग हुई, ये सब जैसे लगता है ये कुर्सी की लड़ाई, तख्त की, हुकूमत की लड़ाई नहीं। ज़हन साफ कर लीजिए, हुकूमत की बात होती तो जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, उस जमाने में भी कूफियों ने इमाम आली मकाम को कूफा आने की दावत दी थी, बुलाया था, मगर हजरत ने जवाब क्या दिया था, कैफा वक़द बायाना वला सबील लना इलन नक्स। ऐसा कैसे होगा, हमने बैत कर ली है और हमारे पास बैत तोड़ने का कोई जवाब नहीं। लेकिन यजीद पलीद के बैठने के बाद इमाम ने अजीमत का रास्ता, उसको समझिए, खलीफा इस्लाम की हैसियत क्या है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने तक जुमा की एक अज़ान थी, लोगों की आबादियां बढ़ गई, आने में ताखीर होने लगी, तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुमा की दूसरी अज़ान मकाम रोहा पे, मैं तफसीली बहस नहीं करूंगा, बहरहाल दिलवाई, सहाबा ने कबूल किया, सबने इसको माना। क्यों? इसलिए कि ये उस खलीफे राशिद का फैसला है जो नबी पाक की मसनद पर बैठा है, ये उसका फैसला है। और यहां बैठने वाला जो बोलता है वो कुरान की और हदीस की बोली है। इस मसनद पे बैठने वाला जो फैसला करता है वो फैसला रसूलुल्लाह का फैसला। एक ज़हन बना हुआ है, नबी की मसनद पे बैठने वाले के ताल्लुक से एक मिजाज बना कि यहाँ जो बैठेगा वो वही बोलेगा जो कुरान को।
अब यजीद बैठा, एक फितने का एहतमाल हो सकता है। यजीद जिस मसनद पे बैठ गया, मैं बैत कर लूं, लोगों ने तो रुखसत का रास्ता इख्तियार किया, उन्होंने अजीमत, मैं अगर बैत कर लूं तो दुनिया मेरी बैत को सनद बना। इमाम ने बैत नहीं किया, क्यों? इसलिए कि वो जानते थे लोग इस मसनद में बैठने वाले के बारे में अकीदा रखते हैं कि यहां बैठने वाला वही बोलेगा जो कुरान और हदीस की बोली, और यजीद फासिक व फाजिर था। इमाम को खतरा हुआ कि कहीं लोग यजीद की बेईमानी को ईमान न समझ, बदअमली को नेक अमल न समझ, इसके गलत तरीके को लोग नेक तरीका न समझ लें। इमाम इसलिए मैदान में आया और दुनिया को बता दिया यजीद ना अहल है और उसकी बैत जायज नहीं है, इसके हाथ पे हाथ देना ये बातिल को फरोग देने के लिए। इमाम ने इसलिए बैत नहीं किया और दुनिया को इस फिस्क व फजूल के बारे में अलग हिला दिया। हज़रात अब आइए, दुनिया को नबी पाक का फैजान मैंने बताया, अजिल्ले सहाबा, अहले बैत किराम, अइम्मा इज़ाम के जरिए हजरत तशरीफ फरमा, ये उनकी आल हैं जिन्होंने सब कुछ कुर्बान करके दीन हम तक पहुंचाया। ये उनकी आला हज़रत ने इनकी ऐसी मोहब्बत फरमाई, ऐसी मोहब्बत फरमाई है कि दुनिया हैरान, नजीर नहीं मिलती। हजरत मौलाना सैयद अहमद अशरफ कचौचा शरीफ हुजूर मुहद्दिस आजम को जब लेकर के आला हजरत की बारगाह में पहुंचे थे, सुनिएगा, पहुंचे, कहा हुजूर इन्हें इफ्ता के बारे में, फतवे के बारे में कुछ तालीम अपनी खिदमत में रखें। आला हजरत का जवाब सुनिए, फरमाते हैं हुजूर अहमद रजा का क्या है, अहमद रजा के पास क्या है? अरे जो है वो सब आप ही के खानदान का दिया, सब तो आपके घर से मिला, ये तो सब इनके घर की मीरास है। ये यहाँ तशरीफ रखें, जो फकीर को आपके घर से मिला है इंशाअल्लाह वो सब इनको मैं बताऊं। अल्लाह अकबर, इतना ही। उसके बाद जिस दिन शुरुआत होनी थी फातिहे की महफिल जमी, आला हजरत ने मुहद्दिस आज़म हिंद को अपनी चारपाई पे बिठाया, इतनी इज्जत अता फरमाई, चारपाई पे बिठाया, फातिहा शरीफ हुई और उसके बाद सबसे पहले शिरीनी हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। आला हज़रत ने तो कैसी इज्जत फरमाई है, बहुत सारे वाक़यात हैं, बस आले रसूल और हुजूर जिनकी आल है और उनके मामलात क्या थे, कैसे कैसे नायाब लालो जवाहिर इन हजरात के अंदर छुपे हुए हैं। बस इस बात के बाद अपनी बात में खत्म करूं। हमने अल मलफूज में पढ़ा, एक सैयद साहब थे जो गरीब थे, हालात के शिकार, आला हज़रत की के गले में उनकी एक चवन्नी रहती थी, फिक्स आते, मगर सवाल नहीं करते थे कि दो सैयद नहीं, वो बड़े अजीब अंदाज में आवाज लगाते थे, दिलवाओ सैयद को, दिलवाओ। ऐसे आला हज़रत के आते, एक चवन्नी गले से निकालते,
अब मैं जो बयान कर रहा हूं आप सबके लिए दर्स है। एक दिन आए हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ लाए, आला हज़रत से कहने लगे कि हुजूर मैं बड़ा परेशान, अब तो बाल बच्चों की किफालत मुश्किल हो गई है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। आला हज़रत ने उनके मकाम व मर्तबे के मुताबिक उनसे बात किया। फरमाया सैयद साहब ये बताइए, अगर बाप किसी औरत को तलाक दे दे तो क्या बेटे के लिए किसी हाल में वो औरत हलाल होगी? कहा नहीं, कभी नहीं हलाल होगी। उसके बाद कितनी कीमती नसीहत फरमाते हैं सैयद साहब आप तो उनकी आल हैं जिन्होंने जिंदगी ही में दुनिया को 3 तलाक दे दिए। हुजूर अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुराक़बे में थे, दुनिया खूबसूरत शक्ल में आई, आपने तवज्जो फरमाई, दुनिया ने बहकाना चाहा तो हजरत मौला अली ने सर उठाया, फरमाया ए दुनिया दूर हो जा, दूर हो जा, मैंने वो तलाक दिया जिसके बाद कोई रजा दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं हुजूर जब आपके वालिद ने दुनिया को तलाक दे रखी है तो अगर बेटे के पास दुनिया नहीं है तो इसमें शिकायत की क्या? इतना सुना तो वो हजरत सैयद साहब फरमाने लगे आला हजरत से, हुजूर मेरा दिल बड़ा मुस्तरिब रहता था लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इत्मीनान, अब मैं मुतमईन हो गया, अब चाहे कैसे भी हालात होंगे इंशाअल्लाह कभी हालात की मैं शिकायत नहीं। वो मौला अली हसनैन करीमैन के लिए नजर मानी थी, हसनैन करीमैन शिफायाब हो गए तो हम रोजा रखेंगे 3, और जब हसनैन करीमैन सही हो गए शिफायाब हो गए तो हदीस में आया, रिवायतों में आया कि पूरे घर ने रोजा रखा, इफ्तार का इंतजाम नहीं, मैं मुख्तसरन पूरा कर देता। 3 दिन इफ्तार के लिए रोटियां बनी, पहले दिन एक मिस्कीन ने आवाज दे दी, दूसरे दिन एक यतीम ने और तीसरे दिन एक कैदी। सारी रोटी तीनों दिन उठा के इन तीनों को दे दिया, पानी से इफ्तार, भूख से निढाल। मगर ये अमल उनका इतना अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुआ कि तारे सिदरा जिब्रील अमीन आयत लेकर उतर पड़े, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, के खाने की ख्वाहिश के बावजूद खाना मिस्कीन को, यतीम को, कैदी को खिला दिया। और खिलाने के बाद क्या कहते हैं? मैं नहीं कहता, कुरान कहता है ला नुतिमुकुम इल्ला लिवजहिल्लाह, हम तो तुम्हें अल्लाह के लिए खिलाते, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुक्र, हम न तुमसे बदला मांगते हैं न तुमसे शुक्रिया चाहते। हज़रत ये मौला अली की जात थी जिन्होंने दुनिया को अपने से अलग रखा, और आज उन्हीं का फैजान लेकर ये वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, मौला अली का फैजान उनकी औलादें हिंदुस्तान में लाई, पूरी दुनिया में लाई। ये खानकाह मारहरा, ये खानकाह बिलग्राम, ये खानकाह मसौली, और फिर मसौली और मरारा शरीफ और बिलग्राम से जो फैजान चला है, मरहरा का फैजान बरेली आया, बरेली से वो फैजान दुनिया भर में फैला, ताजुश शरिया सारी दुनिया में उस फैजान को लेके घूमते रहे। और मैं
बिला हिचक कहने के लिए तैयार। हमारे मुरब्बी हुजूर मुफ्ती शरीफुल हक साहब अलैहि रहमत, वो फरमाया करते थे कि मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह की तरफ से कबूल आम अता हुआ। सारे हिंदुस्तान में दौरे होते थे और उनका नाम सुन के लोग दौड़ पड़ते। और उन्होंने लिखा कि मुफ्ती आजम के बाद ताजुश शरिया को वो कबूल आम मिला कि जहां साल में 4-4, 5 बार आते थे वहां भी जगह तंग हो। और मैं अपने मुशाहिदे की बुनियाद पे कह सकता हूं कि हुजूर गुलजार मिल्लत को अल्हम्दुलिल्लाह वही कबूल आम हासिल है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत जिधर निकल जाते हैं, जहां इनके प्रोग्राम के बारे में ऐलान हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह मखलूक खुदा परवानों की तरह टूट पड़ते। आप खुशकिस्मत हैं, आज आपको इनकी ज़ियारत का मौका मिला। मैं मजीद अब फासिल नहीं रहना चाहता। बिना किसी तमहीद के पीरे तरीक़त, शेख तरीक़त, गुले गुलजारे कादरियत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह सैयद गुलजार इस्माइल वास्ती साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, सज्जाद रसीम खानकाह इस्माइलिया वास्तिया मसौली शरीफ तशरीफ़ फरमा। मैं वक्त न बर्बाद करके बिला किसी तमहीद के हजरत से दरख्वास्त करूँ, आप सब इनके बारे में बखूबी जानते हैं। मुश्क आनस्त के खुद बबोयत ना के अत्तार बबोयत। मुश्क वो नहीं है जो बोले कि मैं मुश्क, मुश्क तो वो होती है जो खुद ही महक के बता। हुजूर गुलजार मिल्लत से मैं दस्तबस्ता दरख्वास्त करूं कि हुजूर अपने कलमात खैर से, अपने नसीहत आमेज़ कलमात से, अपनी दुआओं से हम गुलामों को नवाजे और